आई एम पूजा सिंह। आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। 2024 के लिए समाजवादी पार्टी में भंग पड़े संगठनों का किया पूर्ण गठन। युवाओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। अब 2024 के चुनाव में युवाओं को दी नई जिम्मेदारी। फ्रंटल संगठन मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा ने नीरज कांत को दी प्रदेश कार्यकारिणी की जिम्मेदारी। जी सर, परिचय बताते हैं जो आपको नई जिम्मेदारी दी गई उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं नीरज कांत मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त हुआ हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, प्रदेश कार्यकारिणी को, जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा भरोसा जता करके और एक नियुक्त जिम्मेदारी दी हुई है। मैं क्योंकि पहले से ही नियुक्त था, इस बार दोबारा से मेरे को उसी में सदस्य बना करके प्रमोट किया गया। मैं पहले निवर्तमान विशेष आमंत्रित सदस्य था और अभी दोबारा से प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य नियुक्त हूँ। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ गई है 2024 में, इंडिया गठबंधन नया तैयार हुआ है, इससे आपको क्या नजर आ रहा है कि एक इंडिया गठबंधन क्या उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रयास है। पीडीए को जिस तरीके से जनता की समझ प्रस्तुत किया गया है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा रोल है सरकार को गठन करने में। तो मैं जागरूक जनता से अपील करूंगा कि वो इस बात को समझें कि आप ही हैं जो परिवर्तन ला सकते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी युवाओं पे भरोसा करके चल रहे हैं, फिर एक बार भरोसा किया है आगरा के अंदर कई युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, परिवर्तन आना आवश्यक होता है। परिवर्तन तभी आता है जब जागरूक लोग राजनीति करते हैं, राजनीति की समझ रखते हैं। राजनीति आज हाथों की कठपुतली बन चुकी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि शिक्षित लोगों को राजनीतिक अवसर प्रदान किया जाए, जिससे कि वाकई जो जनता के बीच में आज परेशानियां चल रही हैं, जो जमीनी स्तर पर हैं, उसमें उनको प्रेजेंटेशन में ला करके, उसको समझ करके और उसको एनालिसिस करके वो लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर राजनीतिक पोर्टल पे उनमें परिवर्तन लाने के लिए राजनीति करें। जिस तरीके दिखाया जा रहा है लगातार विपक्ष के ऊपर सरकार ईडी का जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, लगातार कई पार्टियों के नेताओं को जेल भेजा गया है ईडी के चक्कर में, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सत्ता का दुरुपयोग किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। सत्ता कभी भी परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सत्ता का दुरुपयोग गलत है। 400 प्लस का एक नया नारा निकला है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें ईवीएम की भागीदारी हो सकती है? देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, मुझसे बेहतर तो पूरी जो समझदार जनता है वो जानती है। टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ भी संभव है, असंभव नहीं है। तो इस पर बोलना कोई आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ भी संभव है। ज्यादातर जगहों में जब बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो विपक्ष की ही सीटें निकली है और सरकार पक्ष की सीटें नहीं निकली, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको एक बात का जवाब दिया कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। कहीं लोग समझ भी पाते हैं, कहीं लोग नहीं भी समझ पाते हैं। हर पहलू एक बात पर नहीं टिका होता। कई अवसर होते हैं, कई बातें होती हैं, कई जिज्ञासाएं होती हैं, कई क्वेश्चन होते हैं, कई आंसर होते हैं। समय अनुसार क्या कैसे हो रहा है, मुझसे बेहतर वो लोग जानते हैं जो किस अवसर पर जाकर के किस तरीके से वोट की बुनियाद को रखते हैं, जिससे सरकार का गठन होता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार विरोध करते आ रहे हैं ईवीएम का। दिल्ली में भी कई बार प्रदर्शन किया उन्होंने, किसी जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगा रहा है कि ईवीएम का जो प्रयोग हो रहा है वो एक दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है जो वकील कह रहा है हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के वकील, ये किस तरीके से दिखाया नजर आ रहा है? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास जताता हूँ कि अगर वो जो कर रहे होंगे वो ठीक होगा। फिर भी मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो सभी के चाहिए हैं और हम लोग विपक्ष में बैठे, हम भी उन पर विश्वास जताते हैं, विपक्ष में बैठ के भी पक्ष का आदर करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर जनता चाहती है, जो वोट देती है वही सरकार का गठन करती है, जनता ही जनार्दन है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप जनता के विश्वास पर पूरे खरे हैं और आपके तरीके से आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं जनता के साथ, तो एक बार ईवीएम को हटा करके भी चुनाव करवा लिया जाए। इसमें मुझे तो नहीं लगता माननीय मोदी जी को कोई दिक्कत आनी चाहिए या सरकार को कोई दिक्कत आनी चाहिए। हम भी सम्मान करते हैं। लोकसभा के लिए आपकी क्या तैयारी रहेंगी बूथ स्तर पर? बिल्कुल बूथ स्तर पर तैयार रहेंगे। हमारे संगठन के लोग पूरी तरीके से गोपनीय तौर पर अपना काम कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। आगे की किस तरीके से और मजबूती के साथ हम चुनाव को लड़ें, जिससे कि निश्चित ही अगले आगामी चुनावों में बेहतर परिणामों का प्रदर्शन हो सके। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए आगामी? मैं जनता को संदेश देना चाहिए, देखिए, आप डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ चीजों में जहां आपको दिक्कतें आ रही हैं
गवर्नमेंट जिस तरीके से आपको लगता है कि विकास पूरी तरीके से जो उन्होंने आश्वासन दिए उस पर खरा नहीं उतर रही है, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आप उनको वोट दें जो आपके लिए परिवर्तन लेकर के आए और जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो, वेल एजुकेटेड हो और जो आपकी परेशानी को समझ करके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात आपके साथ चल सके। ना कि ये हो कि केवल बातें करने के लिए मीडिया के सामने आए, बातें करने के लिए आपको आश्वासन दे, बातें करने के लिए रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, खाने पीने की समस्या और आपको गरीब बनाने की जब भी बातें आती हैं तो आपको अन्न देकर के शांत कर दिया जाता है, वो सब ना आए। मैं तो जनता से अपील करना चाहूंगा कि सूक्ष्म विकास के लिए नहीं, मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए आप नई पार्टी को चुने, समाजवादी पार्टी को चुने।